सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 6 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है रोटी। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से भगवान हमारे अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्मों का हिसाब किताब रखता है और हमें क्यों नहीं बुरा करना चाहिए किसी के भी साथ। पाठ को पढ़कर इस बात को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। पाठ 6 रोटी। पाठ परिचय जानते हैं। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से ये बताया गया है कि ईश्वर प्रत्येक मनुष्य के अच्छे तथा बुरे दोनों प्रकार के कार्यों का हिसाब रखता है। एक औरत एक कुबड़े व्यक्ति की बातों से परेशान होकर उसे मारने का विचार करती है, फिर वह अपना विचार बदल देती है। फिर जो आगे घटना घटती है उससे उसकी आंखें खुल जाती हैं कि वह क्या अनर्थ करने जा रही थी। अब आप बताइए, क्या आप भी कोई अच्छा कार्य करते हैं? तो चलिए पाठ को पढ़कर ये बात जानते हैं कि किस प्रकार से भगवान हमारी दोनों तरीके के कामों का हिसाब किताब रखते हैं। और एक जो महिला है जो कि इस कहानी में एक कुबड़े व्यक्ति को मारना चाहती है, लेकिन उसका विचार बदल जाता है और बाद में उसे ये ज्ञात होता है कि वो कितना बड़ा गलत करने जा रही थी, किसी का बुरा करना चाह रही थी। तो चलिए पढ़ते हैं हम। एक औरत अपने परिवार के लिए रोजाना भोजन बनाती थी, साथ ही वह एक रोटी वहां से गुजरने वाले किसी भी भूखे के लिए बनाती थी। वह उस रोटी को खिड़की के पास रख देती थी जिससे रोटी को कोई भूखा व्यक्ति ले जाए। तो रोजाना एक महिला की कहानी है। वो रोजाना अपने परिवार के लिए भोजन बनाती थी, जैसे सभी महिलाएं बनाती है, खाना बनाती थी, लेकिन उसका एक काम था, वो एक रोटी मतलब एक्स्ट्रा बनाती थी, ज्यादा बनाती थी और रोटी को अपनी खिड़की पर रख दिया करती थी जिससे कि वहां से कोई भूखा व्यक्ति गुजरे तो वह उस रोटी को खा ले। ये उसका रोजाना का कार्य था। एक कुबड़ा व्यक्ति रोजाना उस रोटी को ले जाता और धन्यवाद देने के बजाय अपने रास्ते पर चलता हुआ बड़बड़ाता, जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वह भी तुम तक लौट आएगा। तो कुबड़ा व्यक्ति बच्चों, कुबड़ा व्यक्ति ऐसा होता है जिसका कमर आगे की तरफ झुकी हुई होती है और उसके ऊपर ऐसे ऊंचा सा उठा होता है। ठीक है, ये होता है कुबड़ा। तो वो रोजाना रोजाना वह ही कुबड़ा व्यक्ति उसकी रोटी को उठाकर ले जाता था, खा लेता था वो। और लेकिन वो धन्यवाद तो देता नहीं था, यानी कि उसको उस औरत को थैंक यू तो बोलता नहीं था, धन्यवाद नहीं देता था, बल्कि क्या कहता था, कुछ बोलता हुआ बड़बड़ाता हुआ जाता था और वो बोलता था कि अगर तुम बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ रहेगा वो बुरा करा हुआ, और अगर तुम अच्छा करोगे तो तुम्हारे पास वह भी लौटकर तुम्हारे पास ही आएगा। मतलब हम जैसा करेंगे वो हमें ही उसका फल मिलेगा, ऐसा कहता था वो। इस प्रकार दिन गुजरते गए और यह सिलसिला चलता रहा। वह कुबड़ा रोजाना रोटी ले जाता और रोज इन्हीं शब्दों को बड़बड़ाता, जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वह भी तुम तक लौट आएगा। काफी दिन ऐसे ही गुजरते गए, यही क्रम लगातार चलता जा रहा था। रोजाना वह कुबड़ा व्यक्ति रोटी को उठाता और वही बोला करता, जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वह भी वापस तुम्हारे तक ही लौट कर आएगा। वह औरत उसकी इस हरकत से एक दिन तंग आ गई और मन ही मन में कहने लगी। तो वो जो औरत थी जो रोटियां बनाया करती थी, रोजाना उसकी यही बातें सुनकर परेशान हो चुकी थी और एक दिन वे अपने मन में कहती है, कितना कृतघ्न इंसान है, धन्यवाद का एक शब्द तो कहता नहीं, उल्टे न जाने क्या क्या बड़बड़ाता रहता है। मतलब क्या है इसका? तो कहती कृतघ्न, कृतघ्न बच्चों कहा जाता है जो कि हमारे उपकार को, हमारी भलाई को ना मानता हो, ऐसा इंसान कृतघ्न कहलाता है। कि वो कहती है कि धन्यवाद तो बोलता नहीं है, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है, पता नहीं इसकी बातों का क्या ही मतलब है। एक दिन क्रोधित होकर उसने एक निर्णय लिया और बोली, मैं इस कुबड़े से निजात पाकर रहूंगी। एक दिन उसे बहुत गुस्सा आया, रोजाना उसकी यही बातें सुनकर उसने फैसला कर लिया कि मैं तो इस कुबड़े व्यक्ति से छुटकारा पाकर रहूंगी। निजात मतलब छुटकारा, निर्णय मतलब फैसला। ऐसा कहकर उसने उस रोटी में जहर मिला दिया जो वह रोजाना उसके लिए बनाती थी। लेकिन जैसे ही वह उस रोटी को खिड़की पर रखने वाली थी तो उसके हाथ कांपने लगे। वह रुक गई और अपने आप से बोली, हे भगवान, मैं यह क्या करने जा रही थी। तो क्या करती है, उससे छुटकारा पाने के लिए वो उसकी रोटी में, जो उसके लिए वो अलग से रोटी बनाती थी, उसमें जहर मिला देती है। लेकिन जैसे ही वो खिड़की पर उस रोटी को रखने वाली थी, उससे वो रोटी रखी नहीं जाती, उसके हाथ कपकपाने लगते हैं और वो रुक जाती है। फिर अपने आप ही मन मन में बोलती है कि हे ईश्वर, हे भगवान, यानी कि हे ईश्वर, मैं ये क्या करने जा रही थी, मैं क्या कर रही थी, गलत कर रही थी मैं।
उसने तुरंत उस रोटी को चूल्हे की आंच में जला दिया, फिर एक ताजी रोटी बनाई और खिड़की के पास रख दी। कुबह कुबड़ा रोज की तरह आया और रोटी लेकर, जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वह भी तुम तक लौट आएगा। बड़बड़ाता हुआ चला गया। वह इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि इस महिला के दिमाग में क्या चल रहा था। तो वो डर गई कि मैं गलत करने जा रही थी। रोटी उठाती है, चूल्हे की आग में जला देती है, नई रोटी फिर से बनाती है और खिड़की में रख देती है। फिर वही कुबड़ा का जो क्रम था वो फिर से शुरू हो जाता है। कुबड़ा आता है, रोटी ले जाता है, वही चीजें बोलता है, जो तुम बुरा करोगे तुम्हारे साथ रहेगा, जो तुम अच्छा करोगे वह भी तुम तक लौट आएगा। और यही बड़बड़ाता हुआ वह वहां से चला जाता है। उसको इस बात की खबर ही नहीं थी, बेखबर, यानी कि उसको इस बात का पता ही नहीं था कि उस औरत के दिमाग में क्या चल रहा है। हर रोज वह महिला खिड़की पर रोटी रखती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी कि उसका बेटा, जो अपने सुंदर भविष्य की आशा में बाहर गया था और महीनों से जिसकी कोई खोज खबर नहीं थी, कुशल और स्वस्थ हो और अपने घर वापस लौट आए। जब भी वह रोटी खिड़की पर रखा करती थी, भगवान से रोजाना प्रार्थना करती थी कि उसका जो बेटा था वो घर से चला गया था, कि अपना भविष्य बनाने के चक्कर में, मतलब वहीं पर बाहर चला गया था कामकाज की तलाश में, जिससे कि वो अपने भविष्य को, आने वाले समय को अच्छा कर सके, लेकिन उसकी कई महीनों से कोई खोज खबर नहीं थी। वह कहती थी भगवान से कि उसे स्वस्थ रखना, सकुशल रखना, अच्छे से रखना, ठीक है, और वो ठीक ठाक ही घर पर वापस लौटे। उसी दिन शाम को उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने उठकर दरवाजा खोला और देखकर भौचक्की रह गई। तभी उसी दिन की शाम का समय था, संध्या का समय था, उसके दरवाजे पर दस्तक यानी कि आवाज होती है। वह दरवाजा खोलकर देखती है तो अचानक से भौचक्की रह जाती है, कि आश्चर्य में पड़ जाती है, लगातार देखती रह जाती है। उसके सामने उसका बेटा खड़ा था। वह दुबला और पतला हो गया था, उसके कपड़े फटे हुए थे और वह भूखा भी था। उसके सामने क्या था? उसका बेटा, अपना उसका खुद का बेटा खड़ा हुआ था। बहुत ही दुबला पतला, कमजोर हो गया था वो, कपड़े भी फटे हुए थे, यानी कि वो बदहाल था और उसे भूख भी लग रही थी। जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा, वह फूट फूट कर रोने लगा। माँ ने उसे ढांढस बंधाया। कुछ संभल कर वह बोला, माँ, यह चमत्कार ही है कि मैं तुम्हारे सामने हूं। जैसे ही वो अपनी माँ से मिलता है, उनके गले लग जाता है, बहुत जोर जोर से फुट फुट कर, मतलब बहुत जोर जोर से रोने लगता है। माँ उसको हिम्मत देती है, ढांढस मतलब हिम्मत देती है। और फिर थोड़ा सही सा हो जाता है, जब उसको थोड़ी सी हिम्मत आती है, वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, ये तो कमाल ही है, चमत्कार, यानी कि ये तो कमाल ही है कि मैं आज तुम्हारे सामने हूँ। जब मैं घर लौट रहा था तो भूख से मेरा इतना बुरा हाल हो गया कि मैं मर ही गया होता। कमजोरी के कारण मैं जमीन पर गिर पड़ा। उसी समय एक कुबड़ा आदमी उधर से गुजर रहा था। क्या कह रहा है कि जब मैं घर वापस आ रहा था तो मुझे बहुत जोर से भूख लग रही थी। मतलब इतना बुरा हाल था मेरा कमजोरी के कारण कि शायद ऐसा लग रहा था कि मैं मर ही जाऊंगा। और फिर मैं जमीन पर गिर गया, लेकिन उसी समय एक कुबड़ा आदमी उधर से गुजर रहा था, मतलब उधर से जा रहा था जहां पर मैं गिरा पड़ा था। उसकी नजर मुझ पर पड़ी, उसने सहारा देकर मुझे उठाया। भूख से मेरे प्राण निकले जा रहे थे। मैंने उससे कुछ खाने को मांगा। उसने निसंकोच अपनी रोटी मुझे दे दी और बोला, मैं हर रोज यही खाता हूँ, लेकिन आज इसकी जरूरत मुझसे ज्यादा तुम्हें है, इसलिए इसे तुम ले लो और अपनी भूख मिटाओ। तो वो उस आदमी की नजर, वो बताता है कि उस कुबड़े आदमी की नजर मुझ पर पड़ी। उसने मुझे सहारा दिया, मदद दी, उठाया। मुझे तो, मेरा तो भूख के कारण बहुत बुरा हाल था। मैंने उससे कुछ खाने के लिए मांगा। मैंने कहा मुझे कुछ खाने को दो, मुझे भूख लग रही है। तब उस बिना संकोच के उसके हाथ में जो रोटी थी उसने वो मुझे दे दी और कहने लगा, मैं तो रोजाना ही, प्रतिदिन मैं इस रोटी को खाता हूं, लेकिन आज मुझे लगता है कि मेरे से ज्यादा इसकी जरूरत तुम्हें है, इसलिए तुम इसे खा लो और अपनी भूख शांत करो। जैसे ही माँ ने अपने बेटे की बात सुनी, उसका चेहरा पीला पड़ गया। अपने आप को संभालने के लिए उसने दरवाजे का सहारा लिया। उसके दिमाग में यह बात घूमने लगी कि आज सुबह ही तो उसने रोटी में जहर मिलाया था। तो जैसे ही माता अपने बेटे की कही हुई इस बात को सुनती है, उसके चेहरे पर डर का भाव दिखने लगता है। उसका चेहरा डर से पीला पड़ जाता है। जब हमें डर लगता है तो हमारा चेहरा बच्चों पीला पड़ जाता है। ऐसा ही होता है। वो मतलब सही से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसे संभलने के लिए दरवाजे की मदद लेनी पड़ी और उसके दिमाग में लगातार एक ही बात घूम रही थी,
कि आज सुबह ही तो उसने रोटी में जहर मिलाया था। अगर उसने वह रोटी जलाकर नष्ट न कर देती होती तो उसका बेटा उस रोटी को खा लेता और उसका परिणाम होता उसकी मौत। अगर वो चूल्हे में उस रोटी को ना जला देती, क्योंकि कुबड़ा व्यक्ति वही तो रोटी लेकर जाने वाला था, जो वो जहर वाली रोटी रखती तो कुबड़ा व्यक्ति वही ले जाता। तो अगर वो जलाती नहीं तो उसका बेटा उस जहर वाली रोटी को खा लेता और उसका क्या नतीजा निकलता, उसके बेटे की मौत हो जाती। इसके बाद उसे उस कुबड़े आदमी के शब्दों का अर्थ स्पष्ट हो चुका था, जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वह भी तुम तक लौट आएगा। आज जाकर वो उस कुबड़े व्यक्ति की बातों को समझ पाई थी कि वो रोजाना ये जो कहता था ना, जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वह भी तुम तक लौट आएगा। यानी कि अगर वह औरत बुरा करती तो क्या होता, उसके बेटे की मौत हो जाती। लेकिन उसने अच्छा किया, कुबड़े व्यक्ति को रोटी दी, वो भी उसके बेटे ने भूख के समय खाई, वरना वो मर जाता। यानी कि उसने अच्छा किया तो वो है भी उसके पास लौट कर आ गया, उसका बेटा उसके पास लौट कर आ गया। तो बच्चों ये कहानी हमें यही सिखाती है, अगर हम बुरा करते हैं तो हमारे को ही मिलता है वो बुरा, और अगर हम अच्छा करते हैं तो वो उसका फल भी हमें ही मिलता है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम अच्छा करें या हम बुरा करें। बच्चों अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। हमने बहुत अच्छे से कहानी को समझ कर पढ़ा है और आप भी कोशिश करेंगे सबके साथ अच्छा करने की। अब हम पाठ के शब्दार्थ करेंगे। शब्द पिटारा में से सिलसिला, क्रम, कृतघ्न, उपकार को न मानने वाला, निर्णय, फैसला, निजात, मुक्ति, छुटकारा, बेखबर, जिसे खबर ना हो, दस्तक, खटखट की आवाज, भौचक्की, हैरान, ढांढस, धैर्य, सांत्वना। ठीक है, ये है पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप याद करेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। लेखनी कौशल में से पहला प्रश्न है, सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है बच्चों। करते हैं। रोटी कौन उठाकर ले जाता था, लंगड़ा व्यक्ति, कुबड़ा व्यक्ति, बहरा व्यक्ति। तो ले जाता था ये हमारी जो रोटी है उसको उठाकर कौन लेता था, कुबड़ा व्यक्ति। औरत ने कुबड़े से छुटकारा पाने के लिए रोटी में जहर मिला दिया, रोटी रखनी बंद कर दी, कुबड़े को डांटकर भगा दिया। तो उसने रोटी में जहर मिला दिया था। अब है, महिला रोजाना भगवान से प्रार्थना करती थी कि कुबड़ा भाग जाए, वह धनी बन जाए, उसका पुत्र सही सलामत घर वापस लौट आए। सी विकल्प सही है। माँ को देखकर बेटा रिक्त स्थान हंसने लगा, नाचने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। तो वह फूट फूट कर रोने लगा था। अच्छे कार्यों का फल हमेशा अच्छा, बुरा कभी अच्छा कभी बुरा। तो अच्छे कार्यों का फल हमेशा अच्छा मिलता है। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं। उचित शब्दों से रिक्त स्थानों को भर देते हैं। ईश्वर हमारे सभी अच्छे व बुरे कर्मों का हिसाब रखता है। हमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। अगला है, एक कुबड़ा व्यक्ति रोजाना रोटी ले जाता था। कुबड़े व्यक्ति से छुटकारा पाने के लिए औरत ने रोटी में जहर मिला दिया। मां को देखकर बेटा क्या करने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। ऐसे सही कथन पर सही व गलत कथन पर गलत लगाइए। तो चलिए कर लेते हैं। औरत एक रोटी बनाकर भूखे के लिए खिड़की के पास रख देती थी। बिल्कुल सही। कुबड़ा व्यक्ति औरत को रोजाना धन्यवाद देकर रोटी उठाकर ले जाता था। नहीं, वो धन्यवाद नहीं देता था, कुछ बड़बड़ाता हुआ चला जाता था। औरत कुबड़े व्यक्ति को रोटी खिलाकर बहुत खुश होती थी। नहीं, वह खुश नहीं होती थी, वो सोचती थी कैसा कृतघ्न मनुष्य है। औरत ने कुबड़े व्यक्ति से छुटकारा पाने के लिए उसकी रोटी में जहर मिला दिया। बिल्कुल सही। औरत रोजाना भगवान से अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती थी। ये भी सही है। तो बच्चों हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा है, अभ्यास कार्य किया है। इसके बाद जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि जैसा हम दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। आशा करती हूँ यह पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से पढ़ेंगे और शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।